आई फील लाइक इस वक्त आपको ज़रूरत है खुद को प्रायोरिटाइज करने की एंड खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई कैन गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप ना एक जगह पे स्टक हैं। हम सबकी ज़िंदगी में अच्छी बुरी दोनों टाइप की रिलेशनशिप्स आती रहती हैं और हमें कुछ ना कुछ लेसन्स दे जाती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां आपको कोई क्लोजर ही नहीं मिलता। जो ये चीज़ें होती हैं वो हमें अंदर से कुर के खाती हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें लाइफ में आगे चाहिए तो क्या हम मूव ऑन कर जाएं या सही समय के लिए वेट करें कि वो पर्सन लौटकर वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सी आप भी एक ऐसे ही फेज से गुजर रहे हो, इसलिए ये आपके लिए और भी ज़्यादा हार्ड है। मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपका दिल बहुत साफ है, आपके मन में कोई बुराई नहीं है और आपका प्यार सच्चा है। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, आपका प्यार काफ़ी सच्चा और मजबूत था और यही वजह है कि आप आज तक सेकंड थॉट्स लाते हो मूव ऑन करने से पहले। शायद यही चीज़ आपकी लाइफ के ग्रोथ को रोक रही है। आपको एक डर भी है कि अगर आप मूव ऑन कर जाओगे और दोबारा किसी और से प्यार करोगे तो शायद आपको दोबारा चोट लगेगी और वो चीज़ आपके दिल को इतने हिस्सों में तोड़ देगा कि शायद उसको आप कभी समेट ही ना पाओ। ये भी वजह है कि आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि प्यार के अलावा आपको डर भी लगता है। आई फील आपका पर्सन आपको कभी वो प्यार, वो केयर एंड कंपैशन नहीं दिखा सका जिसके आप हकदार हो और जो आपने उन्हें दिखाया है। आपका प्यार तो काफ़ी सच्चा था और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका प्यार सच्चा नहीं था, पर बात बस ये है कि जितना आप डिज़र्व करते हो ना उतना वो आपको नहीं दे पाए। बट आई सी कि आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करता है। आपको ये अच्छे से पता है कि शायद उनके खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी और इसीलिए शायद वो आपसे उतना ओपन अप नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हो, जिन्होंने बस अपने आप को ही नहीं संभाला बल्कि अपने पार्टनर को भी बहुत मोटिवेशन दिया है ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और अच्छा कर पाएँ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। जिस लेवल पे आपने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है उसकी सच में दाद देनी पड़ेगी, इवन दो वो खुद श्योर नहीं थे। आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको ओवर थिंक कर करके वो उसे ख़राब कर देते हैं। उनका पास्ट शायद वैसा ही था जहां उन्होंने बस फेक लोगों को देखा और जहां वो खुद बहुत जज हुए। बस यही रीज़न है कि आज तक वो किसी से भी ज़्यादा ओपन अप नहीं कर पाते और उनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव होता है वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को गड्ढा खोद के निकालते हैं और चीज़ों को टॉक्सिक बना लेते हैं। बट आई सी कि आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने अपना बेस्ट दिया और ये बात आपका पर्सन भी अच्छे से जानता है। आपने उस रिलेशनशिप में पूरा एफर्ट्स दिया और अपना 100% दे दिया। आपने कंपैशन दिखाया, आप अंडरस्टैंडिंग थे और काइंड थे, और इससे ज़्यादा आप करते भी तो क्या। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले ही हो जो अब तक रुके हुए हो तो आप गलत हो। आपका पर्सन भी आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, क्योंकि जो भी हो जैसा भी हो उनको आपसे सच में लगाव था और ये बात मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आई फील आप अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को हमेशा मानते हो और वो ये है कि खुद हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, नो मैटर वॉट। अगर आप अपनी जगह पे सही रहोगे ना तो कोई आकर आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा कि गलती आपकी थी या आप ही ने कोशिश नहीं करी। आप हमेशा ये सोचते हो
कि खुद को सही रखना चाहिए और दूसरे लोग वो चीज़ को कैसे लेते हैं ये उनके ऊपर है। आई सी कि आप हर रोज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हो और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। कार्ड्स के अकॉर्डिंग एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने अपनी साइड से सब कुछ सही किया और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका पर्सन अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाया, जिस बात का अफसोस उन्हें आज तक है और शायद हमेशा होगा। इन सब के चलते उन्होंने आपको एक प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया और यही चीज़ उनकी सबसे बुरी है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। जितना मैं कार्ड्स में देख सकता हूँ, आई सी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत रियलिस्टिक हो और आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपको खुद पर वर्क करना ही होगा ताकि आप हील हो सको, ग्रो कर सको। आप रियलिस्टिक एंड मैच्योर हो और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी पुश करेगी। आई सी आप अपना समय ले रहे हो ताकि आप अच्छे से इस हर्ट से मूव ऑन कर सको एंड हील हो सको। आई फील लाइक इस वक्त आपको ज़रूरत है खुद को प्रायोरिटाइज करने की एंड खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की। आई ऑल्सो फील कि आप सोच रहे होंगे कि इस सब के बावजूद भी आप स्टिल आखिर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो। रीज़न ये है कि आप और आपका पर्सन दोनों सोलमेट्स हैं। शायद ये बात आपको थोड़ा हैरान कर दे, पर यही सच है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं एंड एक दूसरे के सोलमेट्स हो। जो एनर्जी आप दोनों में बिल्डअप हुई है उसको ब्रेक करना बहुत हार्ड है और यही रीज़न है कि आप आज भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपका पर्सन भी इसी रीज़न से स्टक है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन सेंस कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीप था और आप दोनों के बीच एक एनर्जी बिल्डअप होती है जब आप दोनों साथ होते हो और एक दूसरे के करीब आते हो। बट आई सी कि यहाँ स्टिल एक ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो चुकी है जहाँ आपको ये तो पता है कि वो इंसान आपका सोलमेट है, पर सवाल फिर भी यही रह जाता है कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है, क्या वो आपके प्यार के काबिल हैं। मैं ये स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन ने खुद को सैबोटेज कर दिया था और आपको उनसे दूर कर दिया था। उनको ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी किया बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपका पर्सन एक अच्छे स्टेट में नहीं है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पर आपके पर्सन का नेचर ही वैसा है जो बार बार खुद को डाउट करे और इस चीज़ के चलते खुद को ही सेल्फ सैबोटेज कर दे। ये कभी भी सही नहीं है बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। ये उनके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत टॉक्सिक है और ये चीज़ टाइम रहते फिक्स ना की गई तो वो बहुत बुरा रूप भी ले सकती है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि इस कनेक्शन में जितना भी पोटेंशियल हो, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो और ये बेटर आपका पर्सन आपको दे सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत वेट करना होगा क्योंकि आपका पर्सन का नेचर एक दिन में नहीं बना है तो वो एक दिन में बदलेगा भी नहीं। आपको वेट करना होगा कि वो बदल जाएं और आपको एम्ब्रेस करें और अपनी गलतियां सुधारें। आई सी कि आपकी लाइफ में और भी ग्रोथ एंड सक्सेस है, लेकिन ये चीज़ तभी वर्क करेगी जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे एंड आई एम श्योर कि उस चीज़ की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो और मुझे नज़र आ रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो। इससे भी ज़्यादा बेटर आप करोगे क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इससे भी ज़्यादा अच्छा करना और आगे जाना। एक रिलेशनशिप में ना दोनों इंसान को वर्क करना होता है अपने अपने ऊपर। आप अकेले अगर करोगे और आपका पर्सन इनिशिएटिव नहीं लेगा तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट।
पर इन योर केस कार्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन कोशिश नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं अपनी साइड से कोशिश, बस उनको काफ़ी टाइम चाहिए होगा टू मेक इट वर्क। आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को इतने दिन तक पुश कर रहे थे, पर अभी ना वो फाइनली अपने इस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। आपको बस वेट करना होगा ताकि वो एक बेटर इंसान बन सकें एंड अपनी साइड से पूरा एफर्ट दे सकें ताकि आप खुश रह पाओ। आपको अभी अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है और लाइफ में और भी आगे जाना है एंड आई एम श्योर कि यहाँ से आप वो करोगे ही करोगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। शाइन फ्रॉम विद इन। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि भारी सुंदरता भी एक बारी को फीकी पड़ जाती है जब आपके मन की सुंदरता पर बात आती है। तो ये समय है आपका अंदर से शाइन करने का। इस टाइम पर आपको सबसे पहले अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस करना है। आप जो हो जैसे हो उसे खुद से एक्सेप्ट करना है ताकि आप अपने अंदर छुपी अपनी असली सुंदरता को महसूस कर पाओ और दुनिया के आगे उसे रिवील कर पाओ। उनके दिल में किसका नाम है जान लो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।